टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी। वायलेंस वायलेंस वायलेंस। तो आज और पॉसिबल है ऐसा कुछ इन्वेंशन वो हो रहा है इस दुनिया में, और कई तरह के इन्वेंशन आप सब देख चुके हैं अभी तक के। और टेक्नोलॉजी जो आगे बढ़ रहा है, लाइफ हमारा जो फ्यूचर वो बदलने वाला है, ये इसमें कोई दौराय नहीं है। तो कुछ ऐसा इन्वेंशन आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो कि हमारे एक टेक्नोलॉजी एरा को एक नई मुकाम तक पहुँचाने में सहायता करेगा। तो आइए गाइस, चलिए शुरू करते हैं। तो आपने सब लोग कंप्यूटर के बारे में तो सुना ही होगा, तो आप कंप्यूटर यूज़ भी कर चुके हो। कई लोग हम स्कूल में, कॉलेज में और ख़ुद का लैपटॉप वगैरह जो पीसी है हमारा, जो हम लोग तरह तरह के गेमिंग पीसी ऐसा कुछ देखते हैं। तो क्या हम लोग कुछ ऐसा इन्वेंशन कर सकते हैं इससे भी हट के? कंप्यूटर तो एक अलग सा इन्वेंशन है ऑफ कोर्स, जो हमारे एरा को एक नया दिशा दिखा दिया है। तो कंप्यूटर को कुछ ऐसा मुकाम पे कई लोग ले आ चुके हैं जो हमारे लिए एक ब्रेक थ्रू हो सकता है नई जनरेशन का। तो आज मैं कुछ ऐसा कंप्यूटर के बारे में बताने वाला हूँ जो आपने कभी नहीं सोचा है, जो ये कंप्यूटर भी बन सकता है हमारे यहाँ। जी हाँ गाइस, वो है क्वांटम कंप्यूटर। क्वांटम कंप्यूटर क्या है, सबसे पहला ये सवाल उठता है। तो क्वांटम कंप्यूटर आया कैसे, हिस्ट्री कैसे, सब कुछ क्लियर बताऊंगा। तब तक के लिए बने रहिए बिना स्किप करते हुए, वीडियो को लास्ट तक देखिए और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो आपको समझना होगा, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग एक ऐसा न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी है जिसमें एक कंप्यूटर इन्वॉल्व होता है जो कि 158 मिलियन टाइम्स फास्टर होता है हमारा नॉर्मल कंप्यूटर से नहीं, नॉर्मल कंप्यूटर से नहीं, ऑफ कोर्स सुपर कंप्यूटर से। सुपर कंप्यूटर आप समझ सकते हो, जो कि हमारा जो सर्वर होता है, बड़ा डेटाबेस लगा रहता है हमारा। गूगल का सर्वर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर हो गया, जहाँ पे सब कुछ डेटा वगैरह स्टोर रहता है, वही है सुपर कंप्यूटर। तो सर्वर जो कहता है लोग, तो उससे भी कुछ हटके, उससे भी 158 बिलियन टाइम फास्टर। आप समझ सकते हो इसका स्पीड क्या होगा। जो एक काम होता है वो 10,000 साल लगता है सुपर कंप्यूटर को फिनिश करने में, सर्वर को। तो वो एक क्वांटम कंप्यूटर 4 मिनट में कर देगा। तो आप सोच सकते हो कैसा टेक्नोलॉजी इसमें छुपा हुआ है। ऐसा कुछ पावर, कुछ वरदान दिया है कंप्यूटर को जो कि ये सब करने में कामयाब हो सकता है, हो रहा है। तो क्या है, तो आइजैक चौहान जो कि एक साइंटिस्ट है, उसने पहले जो क्वांटम कंप्यूटर बनाया था 2 क्यूबिट का, जो कि एक आउटपुट निकल सकता है एक सर्टेन टास्क का, सर्टेन इनपुट का। तो 2 क्यूबिट क्या है, तो हम इसके तरफ आएंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कंप्यूटर कैसे काम करता है। ये बड़ा जो कंप्यूटर, सब कंप्यूटर एक ही डिज़ाइन का होता है जनरली। सब नासा से लेके हमारा पर्सनल कंप्यूटर पीसी तक सब एक ही डिज़ाइन और एक ही प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो कंप्यूटर के काम करने के पीछे जो है वो है, कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है और प्रोसेस करता है और हमारे इन्फॉर्मेशन में हमको देता है। तो इस प्रोसेस में जो इन्फॉर्मेशन जो होता है, जो डेटा जो होता है, वो बना होता है बाइनरी डिजिट्स में। बाइनरी डिजिट्स जिसको हम बिट्स कह सकते हैं। बिट्स क्या है कंप्यूटर का, बाइनरी जो कोड होता है, जो बिट्स जो बोलते हैं हम, बिट्स 2 तरह के होते हैं, 0 और 1। एक 2 बाइनरी डिजिट है जो कि कंप्यूटर समझता है, और डेटा इस तरह ही बनता है जो कि कंप्यूटर को रीड करना पड़ता है, और उसी डेटा हम जो डेटा स्टोर कर रहे हैं और इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेस कर रहा है कंप्यूटर, उसको पढ़ना पड़ता है। पहले क्या करना होगा, क्या किस तरह का डेटा है, तो वो कंप्यूटर बाइनरी डिजिट्स को रीड करके पढ़ता है। तो इस जो बाइनरी डिजिट का जो काम है, ऐसे काम होता है कंप्यूटर में। तो बाइनरी डिजिट का काम है इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के लैंग्वेज में समझ पाना, कंप्यूटर लैंग्वेज में बताना। तो बाइनरी डिजिट एक ऐसा बाइनरी कोड जो लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज है, वो कंप्यूटर भी समझ सकता है, हम लोग साधारण मनुष्य नहीं समझ सकते। तो ऐसा कुछ डेटा कंप्यूटर को समझना पड़ता है और उसका आउटपुट और प्रोसेसिंग करता है। जो क्वांटम कंप्यूटर है, जो क्वांटम फिजिक्स आप पढ़ चुके हो, उसके लॉ के उस जो क्वांटम जो फिजिक्स है, उसके आधार पर ही बना हुआ है क्वांटम कंप्यूटर। जिसमें बाइनरी जो बिट्स है, वो बिट्स नहीं होते हैं, उसको कहते हैं क्वांटम कंप्यूटर में क्यूबिट। तो इंस्टेड ऑफ बिट्स, क्वांटम कंप्यूटर यूजेस क्वांटम बिट्स को आपको इन शॉर्ट क्यूबिट्स भी बोल सकते हो। वो यूज़ करता है क्वांटम कंप्यूटर्स है हमारा। वो एक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है, 1 और 0। बट क्वांटम कंप्यूटर का क्वांटम जो क्यूबिट होता है, तो क्यूबिट 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है डेटा, और
1 और 0 एक साथ भी, दोनों एक साथ भी हो सकता है। तो क्वांटम कंप्यूटर को वेट करना नहीं पड़ता है, एक काम को ख़त्म होने तक वेट कर लो, दूसरे काम उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, जो हमारा पीसी करता है। क्वांटम कंप्यूटर दोनों को एक साथ ही एट द सेम टाइम कर सकता है, ये पावर रखता है क्वांटम कंप्यूटर अपने अंदर। इस तरह से इन्वेंशन किया गया है। और एक क्वांटम कंप्यूटर, कमर्शियल क्वांटम कंप्यूटर 550 क्यूबिट का, जो कि प्राइस है आप सुन के हैरान हो जाओगे, वो है $10 लाख। $10 लाख इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू आवर कंट्री INR, अकॉर्डिंग टू INR, तो $10 लाख हमारे यहाँ 8.25 करोड़ के आसपास होता है, जो कि सब बड़े बड़े कंपनीज, जो टेक कंपनीज है, टेक जाइंट्स है, वो यूज़ करके फ़ायदा उठा रहा है। तो ऐसा कुछ कंप्यूटर जो कि हमारे बिजनेस, हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारे कंपनी को अलग लेवल पे ले जा सकता है, ये हमारे लिए एक वरदान से कुछ कम नहीं है। क्वांटम कंप्यूटर जो है वो बनाया गया है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े बड़े बिजनेस, बड़े बड़े कंपनीज़ के कॉम्प्लेक्स जो प्रॉब्लम, जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है उनके सिस्टम में, और जो कॉम्प्लेक्सिटी आता है बिजनेस रन करने में, कंपनी रन करने में, उस इंटरप्राइज रिलेटेड बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्वांटम कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है। अभी तक हमारे वर्ल्ड पे क्वांटम कंप्यूटर मौजूद है गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अलीबाबा एक्सप्रेस एंड D-Wave सिस्टम्स एंड IonQ, ये सब कंपनी में क्वांटम कंप्यूटर मौजूद है। IBM को माना जाता है एक अलग ब्रेक थ्रू दिया है क्वांटम कंप्यूटिंग में, और क्वांटम कंप्यूटर को इवॉल्व होने में IBM का एक बड़ा हाथ है। ये रहा हमारा आज का वीडियो। तो वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और इसको दबा के फोड़ देना चाहिए, और फोड़ के यहाँ पे टेक्नोलॉजी का ब्लास्ट होना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे एक नई वीडियो में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।